तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी आपके प्लस पॉइंट है, उस पर फोकस करना है और छोटे छोटे जो गोल हैं वो सेट करना है। जैसे मैं शुरुआत करूँ, चलिए 2 लोग 3 लोग 5 लोग 10 लोग खड़े रह के बात करूंगा, प्रैक्टिस के लिए आईने के सामने खड़े रह के बात करूंगा, एवरीडे बात करूंगा। तो ये छोटे छोटे गोल शुरू कीजिए। तो छोटे छोटे गोल आप रखिए, ठीक है। उसके बाद है लर्न एंड इम्प्रूव, नया नया सीखते रहिए। जैसे सो कीप लर्निंग न्यू थिंग, जो भी नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट को आपको सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। 3 चीजें। उसके अलावा टेक एक्शन, तो आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें बाहर आइए, टेक एक्शन। जहां पे भी मौका मिले टेक एक्शन बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। चाहे आप देखो तो अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, उनकी एक्टिंग डे बाय डे इंप्रूव हुई है। चाहे सिंगर हो, कोई भी सिंगर ले लो, अरिजीत सिंह हो या कुमार सानू हो या उदित नारायण, उनका पहला गाना और अभी का गाना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो डे बाय डे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाता है, उनकी स्किल डेवलप होती है। घर में भी जब माँ बहन बेटी वाइफ जब रोटी पहली बार बने होगे तो पहली बार गोल नहीं बनी होगी, वो किसी अलग अलग शेप में बनी होगी। प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए फिर वो राउंड शेप की हुई। सो टेक एक्शन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। स्पीक पॉजिटिवली टू योर सेल्फ एंड स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, ठीक है। और सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सपोर्ट करें, पॉजिटिव लोग हैं। ऐसा नहीं कि आपसे मजाक उड़ाएं। अपनी कंपनी को बदलिए यदि आप नेगेटिव लोगों में हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे आप होते हैं ना वैसे आपके दोस्त होते हैं। यदि आपको कोई व्यसन है तो आपके सराउंडिंग में वैसे भी लोग होते हैं। यदि आप जिम में जाने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपके भी लोग सर्कल में ऐसे ही होंगे। जो लोग माउंटेनियर होती है, ऐसे लोगों का ग्रुप ऐसा ही होगा। कुछ लोग लद्दाख जाते हैं बाइक पे, रेसिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों ग्रुप ऐसे साथ में सराउंडिंग ऐसे ही होते हैं। तो सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। एनी क्वेश्चन? ओके। ये फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक सफल होने जैसा व्यवहार करो। जब तक आत्मविश्वास और सफलता वास्तव में ना आए तब तक आत्मविश्वास के साथ काम करते रहो। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्टिंग करना है। देखो अक्सर ऐसा होता है कि घर में किसी कारणवश मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में, और कोई मेहमान ऑल ऑफ सडन आते हैं फोन करके, 10 मिनट में हम लोग आ रहे हैं। तो उस वक्त क्या होता है, हम लोग पूरा जो माहौल है पूरा चेंज हो जाता है ना। मान मान लो बीवी के साथ में लड़ाई हो रही है, तो उस वक्त पूरा अरे आइए आइए भाई साहब, बीवी के साथ में हम लोग एक्टिंग करेंगे, वो हमारे साथ एक्टिंग करेगी, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, ऐसा होता है ना। यस नो? तो इसी तरह से एक्टिंग करना है कि आप सफल हो गए हो, आप कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, वैसे आपको स्टेज पे जाके एक्टिंग करना है। अब रिसेंटली आपने कोई मूवी देखी होगी, मुझे बता सकते हैं कोई कौन सा मूवी देखा था? एनीबडी? धुरंधर। धुरंधर। और कोई बता सकता है? दिनेश जी? धुरंधर धुरंधर। धुरंधर। तो धुरंधर में कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा? अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल। अरुण भाई को? राकेश बेदी। राकेश बेदी। तो देखिए मूवी तो एक ही है, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई एक कैरेक्टर अच्छा लगता है, दूसरे को दूसरा कैरेक्टर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उनकी एक्टिंग, उनका जो दिखावा जो भी था वो सब झूठ था ना। जो भी आप स्क्रीन पे देखते वो तो झूठ ही था, लेकिन हम उसको सच मान लेते हैं। तो वो उनकी एक्टिंग होती है
कि जिसको हम सच मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पूरा कैरेक्टर ऐसा आपके सामने क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है ये वही बंदा है या वही हमजा अली है। आर यू गेटिंग मी? तो लोगों के सामने जब जाते हो तो वैसे ही कॉन्फिडेंट स्पीकर हो आप, वैसे आपको एक्टिंग करना है, एक्टिंग ही सीखना है। और देखो, हम लोग जब बच्चे थे तो कोई एक चीज हमको चाहिए होती थी तो माँ बाप के सामने भी एक्टिंग करते ही थे ना। मुझे ये कपड़ा चाहिए या मुझे ये खिलौना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नीचे बैठ जाते थे, हाथ पैर हिलाते थे, रोते थे, खाना छोड़ देते थे। हमारी एक्टिंग थी। तो हमारी एक्टिंग ऐसी पावरफुल थी कि हमारे माँ बाप कन्विंस हो जाते थे। तो फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको एक्टिंग करना है कॉन्फिडेंस स्पीकर का। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। सो अपीयर वे मोर कॉन्फिडेंट देन यू आर। आप जितना कॉन्फिडेंट हो ना, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखावा करना है आपको। मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा 60% तैयारी है, तो 160% आपको दिखाना है। आपको ऐसा लगता है 100% है, तो 200% दिखाना है। सो अपीयर वे मोर कॉन्फिडेंट देन यू आर। आप जितना कॉन्फिडेंट हो उससे ज्यादा आपको दिखाना है लोगों के सामने। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की टिप्स क्या है? सो कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड रखना है, आपका बर्ताव रखना है। जो स्पीकर होता है वो यदि पॉजिटिव बात करेगा, पॉजिटिव लैंग्वेज होगी उसकी, पॉजिटिवली कम्युनिकेट करेगा, तभी तो लोग जुड़ेंगे ना। तभी तो लोग उसके साथ में कनेक्ट होगा, वो अपनी बात कन्वे करेगा और फिर वो कन्विंस होंगे। तो जितना भी आप, जो भी आपको जहां पे भी मौका मिले, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में शुरुआत करनी है। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ट्यून योर माइंड। आपका माइंड वहां पे ट्यून होगा। अब ये धीरे धीरे करना है, शुरू करना है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ ट्यून योर माइंड का। जैसे जनरली पिच फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो लड़की को कन्विंस करने के लिए उसकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, वो कहाँ पे रहती है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना अच्छा लगता है, उसको कौन सा कलर अच्छा लगता है। सीधे जाके क्या तुम मुझसे शादी करोगे ऐसा नहीं बोलते हैं। सो उसके साथ में ट्यूनिंग करते हैं। आर यू गेटिंग मी? फिर उसको जाके कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, मेरे लाइफ में ये मेरा जीवन साथी बन सकता है, फिर वो हाँ करती है। सो ट्यून योर माइंड। वैसे ही जब आप कोई म्यूजिकल इवेंट अटेंड करने जाते हैं, या जब वो लोग जब शुरू करते हैं, जैसे सब अरेंजमेंट हो गया, साउंड सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो गया, तो क्या सीधा बजाना शुरू करते हैं? वो लोग क्या करते हैं वहां पे, वो तबला वाला है तो डोरी से वो हथौड़ी मारेगा, फीट करेगा, टांग टुंग टिंग टांग टंग ढंग 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 ढंग, और ड्रम वाला डुक 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 डुक, ऐसा कुछ करेगा, राइट? वो गिटार वाला टंग टिंग 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 ऐसा कुछ कोशिश करेगा। वो बजाता है, ट्यून करता है। उसको जब लगता है ये परफेक्ट हो गया, फिर वो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। लेकिन वो करते अकेले में नहीं, वो तो स्टेज पे ही करते हैं ना। हेलो? वो जो भी होता है वो स्टेज पे ही होता है। तो वैसे ही आपको जो भी शुरुआत करनी है वो स्टेज पे ही करनी है। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ये पहला टिप्स क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको करना है। अब देखिए, आज का मैं आपको बताऊं, मुझे कहीं पे जाना था। वहां पे जाके आने के बाद में मुझे जहां से मीटिंग लेनी थी वहां पे जा नहीं पाया ड्यू टू ट्रैफिक। मुझे लगा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। एक जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी, पार्क कर दी, गाड़ी में बैठ के मैं मीटिंग में लीड कर रहा हूँ। कहीं पे आपको ऐसा लगा कि ये अवरोध रूप हो गया है? मीटिंग है तो वो तो करनी है। ओके। दूसरा है पिक्चर अ सक्सेसफुल आउटकम। जब भी आप ऐसे जाओ स्पीच देने के लिए, तो उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट साइड पे अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि मैं जो भी स्पीच देने जा रहा हूँ वो बहुत ही शानदार होगी, बहुत जानदार होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी। लोगों को अच्छा लगेगा, लोग तालियां बजाएंगे, लोग खुश होंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे, मजा आएगा। सो ये पिक्चर आपको क्रिएट करना है। तभी कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या क्या चीज हो सकती है? तो आपका नॉलेज हो सकता है, आपका ऑडियंस एंगेजमेंट हो सकता है, आपका बॉडी लैंग्वेज हो सकता है,
तो किसी भी एक चीज को लेके आप शुरुआत कर सकते हो। यदि आपके पास अच्छा नॉलेज है तो नॉलेज के साथ में शुरू करो। यदि आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस को मैं अच्छी तरह से एंगेज कर सकता हूँ, अक्सर ऐसा भी होता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जब मैं मीटिंग की जब शुरुआत करता हूँ, ऑफलाइन फिजिकल मीटिंग, तो जब टॉपिक की शुरुआत करता हूँ तो लोगों के साथ में ट्यूनिंग हुआ होता नहीं है। तो मैं वहां पे कोई एक्सरसाइज करवाता हूँ, लोगों से ताली बजवाता हूँ, दो चार बंदों को स्टेज पे बुलाता हूँ, कुछ डांस करवाता हूँ या गाना गवाता हूँ, उनको पूछता हूँ पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो ऐसी कुछ ऑडियंस एंगेजमेंट एक्टिविटी आप जब करते हैं तो लोग आपके साथ में कनेक्ट होते हैं। और ये सब कब होगा? आप जब शुरू करेंगे तब। ठीक है, तो नॉलेज के बेस पे कर सकते हो, ऑडियंस एंगेजमेंट के बेस पे कर सकते हो। अच्छा, और एक तरीका है, आप शायरी से शुरू कर सकते हो ऑडियंस एंगेजमेंट, गाने से शुरू कर सकते हो, डांस से शुरू कर सकते हो। कोई एक गाना बज रहा है, चार बंदों को बुलाया, 10 बंदों को बुलाया, चलिए कौन डांस करेगा। वैसे ऑडियंस एंगेज, लोग आपके साथ में आने चाहिए स्टेज पे, ऑडियंस जो है वो आपके साथ में एंगेज होनी चाहिए। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के लिए आप लोगों के सामने गए और आप ऐसे खड़े रहे, क्या लगता है आपको? ऐसी बॉडी लैंग्वेज सही है? तो जब स्पीच दे रहे हो तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। और जब सुन भी रहे हो, जब कोई नॉलेज ले रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे आप 30% अपने आप को ब्लॉक कर देते हो। पैर भी क्रॉस कर लेते हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग तो मैंने ऐसा देखा है जो पीछे बैठते हैं, मान लो कि 500 के ऑडियंस है और जो स्पीकर है वो आगे, उसको पीछे जाने की जगह नहीं है, तो कुछ लोग तो ऐसे बैठते हैं, पैर क्रॉस करके ऐसे बैठते हैं। तेरे को क्या बोलना है बोलना भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे ऑडियंस तो होती है, लेकिन सो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो शानदार होनी चाहिए। आप लोगों के बीच में एंथुजियाज्म आप फैला सको, ऐसी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी? नॉलेज, ऑडियंस एंगेजमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज, ये इससे आप शुरू कर सकते हो। सो माइंड टूल मैंने बताया कि ये माइंड टूल क्या है, दैट सेव अ पर्सन फ्रॉम स्ट्रेस। जो स्ट्रेस आता है ना, उससे ये माइंड टूल आपको बचा सकता है। और आपके पॉजिटिव माइंडसेट, उससे क्या होगा, एक तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आपकी लाइफ है वो पॉजिटिव रहेगी। स्किल सेट, माइंड सेट, तो माइंड सेट में माइंड टूल क्या है? तो शांत दिमाग और पॉजिटिव लाइफ। मैंने कहीं पे पढ़ा था, कीप काम, काम से काम। कीप काम मतलब ये काम लिखा है वो शांत वाला, और हिंदी वाला काम से काम। सो इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। उसके बाद जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब क्या? लिखना, ट्रैक रखना, ग्रेटफुल होना कि आज मेरी लाइफ में क्या अच्छी चीजें हुई है वो लिखना शुरू करो। पॉजिटिव अफर्मेशन देना है खुद को। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अनिल कपूर जो है, अनिल कपूर बॉलीवुड के एक्टर, उनका एज कितना होगा? 69 years. 69, राइट? फिर भी वो 69 लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, No, क्योंकि no. वो बंदा जब आईने के सामने जाता है तो बाल तो बनाता ही है, लेकिन क्या लग रहा हूं मैं, झकास, क्या लग रहा हूं मैं, क्या लग रहा हूं मैं, ऐसा खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देता रहता है बंदा। सो सेल्फ बिलीफ, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, रिवायर्स द ब्रेन पॉजिटिवली। अपने दिमाग को रिवायर करो। हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा होता है ना। अब जैसे मान लो कि हम लोग किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, तो मॉल में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे खरीदारी करते हैं, हम सुपरमार्केट जाते हैं, वहां पे मल्टीप्लेक्स भी होते हैं। तो वहां पे जो टॉयलेट होते हैं ना, टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, तो जेंट्स टॉयलेट में क्या होता है कि जैसे हम लोग यूरिन करके आए, तो हमको क्या फ्लश करने की जरूरत पड़ती है? अमूमन ऐसा होता है कि जैसे आप निकलते हो तो वहां पे ऑटो फ्लश होता है। यस सर, देखा है.
तो वो ऑटो फ्लश क्यों होता है कि वहां से क्लियर हो जाए। तो वैसे हमारे दिमाग में सवेरे से शाम तक जाने अनजाने बहुत सारी चीजें, अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी दोस्तों के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से नेगेटिव चीज इतनी सारी आती है, और हम लोग बिंदास बोल, हाँ तो बोलना भाई, बिंदास बोल बोल बोल, डाल मेरे दिमाग में डाल, नेगेटिव चीजें आती रहती है। लेकिन उसको क्लीनिंग करने के लिए कोई सिस्टम है क्या? कोई है आपके पास सिस्टम? नो एनी ऑटो सिस्टम। तो वो ऑटो सिस्टम क्या है? सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये मैंने दिखाया आपको, इससे होगा। फिर है टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़े और गिव्स मोर टाइम फॉर सेल्फ केयर। अपने आप की केयर लेने के लिए भी टाइम लेना है, हेल्थ रिलेटेड हो, कपड़ों के रिलेटेड हो, कहीं पे पहुंचना है। अब जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया था, मीटिंग के लिए मैं नहीं पहुंच पाया था, गाड़ी से मीटिंग कन्वे लीड कर रहा हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, काम रुकना नहीं चाहिए। रीडिंग एंड लर्निंग, ये भी जरूरी है, ये आप करते रहना है। एक्सपांड थिंकिंग, रिड्यूस स्ट्रेस एंड ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव, नया नजरिया बढ़ता है आपका। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आपके जीवन में जो भी सकारात्मक चीजें हैं उसके लिए थैंक यू बोलना, वो लिखना। शिफ्ट फोकस टू द गुड इन लाइफ, क्रिएट लास्टिंग हैप्पीनेस। तो अच्छी चीजों पे फोकस करना है आपके जीवन में जो भी है। अब मान लो कि किसी की लाइफ में मान लो 1 BHK भी हो या ना भी हो, किराए का घर हो, तो भाई भगवान को, ईश्वर को थैंक्स इसलिए बोलना चाहिए कि भाई 2 वक्त की रोटी हम खा रहे हैं, 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, हमारे सर पे छत है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, उनको अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता है। ईश्वर ने हमको ये प्रिविलेज दिया है कि हम ये लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं इस तरह से, सर पे छत है, 2 वक्त 3 वक्त खाना खा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लोग ऐसा बोलते क्या जिंदगी है यार, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो जिंदगी ऐसे कई सारे लाखों लोग हैं जिनका वो सपना है हमारी जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, पॉसिबल हो तो सवेरे एक्सरसाइज करो, एक्टिविटी करो, सवेरे उठ के मेडिटेशन करो। फिजिकल एक्टिविटी, चलना, दौड़ना, भागना, स्विमिंग करना, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। कनेक्ट एंड टॉक, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनके साथ में आप अपनी फीलिंग शेयरिंग कर सको और वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, ऐसा होना चाहिए। इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाए, राइट। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, इससे फायदा क्या होगा? आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगा, चिंता कम होगी, और आपका फोकस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, एनहांस इमोशनल वेलबींग। आप भावनात्मक रूप से अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, और इसके जरिए क्या होगा कि एक सुखी और सफल जिंदगी को आप जी पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया वैसे, अ पॉजिटिव माइंड क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। So as I said, use this mind tool daily and make your mind your greatest strength. ये जो माइंड टूल मैंने बताया उसका इस्तेमाल करो और अपने माइंड को, अपने दिमाग को एक मजबूत ताकत दो, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दो। उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट टू कम्युनिकेट। लोगों के सामने जब आप शुरू करो बात करने के लिए, तो मेन चीज क्या है स्पीच में, की टेक अवे स्पीच में क्या है, उसको हाईलाइट करना है मेन पॉइंट के जरिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे, तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, कोई एक बंदा दिख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? सो जो बंदा बात कर रहा है उसके अपने पॉइंट क्लियर होने चाहिए। टेक अवे, जो स्पीच देने वाला है, सो की टेक अवे ऑफ स्पीच, हाईलाइट
द मेन पॉइंट ऑफ स्पीच, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी लाइन है लेकिन मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ. सो व्हेन यू हैव क्लैरिटी अबाउट द की पॉइंट्स, आपके दिमाग में जब की पॉइंट की क्लैरिटी होगी, ऑडियंस विल गेट अलाइन विथ योर व्यू पॉइंट्स. तो ऑडियंस आपके साथ में कनेक्ट होगी, आपके साथ में सहमत होगी. इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. प्रैक्टिस. ऐसा दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, ना अमिताभ बच्चन है, ना शाहरुख खान है, ना सलमान खान है, ना ऋतिक रोशन है, ना राजकुमार राव है, कि जो एक टेक में ओके कर दे शॉट. वन टेक आर्टिस्ट वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड. बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं. और वो जब करते हैं तो कब होता है? प्रैक्टिस 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 के जरिए. पहला शॉट दिया जिंदगी का और वो वन टेक हो गया, नहीं पॉसिबल, कभी संभव नहीं है. सो स्पीकर शुड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो. सो प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस improves परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस sharpen your thoughts, and practice makes you better speaker. So practice 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 करना बहुत जरूरी है. So practice today, speak with confidence tomorrow. तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. हमेशा प्रैक्टिस करते रहो. क्लियर योर माइंड. 10 मिनट. अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात किया है वो सबको समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? नहीं, समझ में आ रहा है. यस, क्लियर? समझ में आ रहा है. ओके. सो क्लियर योर माइंड. अ पर्सन शुड क्लियर हिज माइंड बिफोर अ स्पीच. मतलब वो जो स्पीच देने वाला है उसके पहले उसका दिमाग क्लियर होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करना है? डीप ब्रीदिंग, जैसे मैंने बताया. स्टेज पे जाने से पहले साइड में विजुलाइज करो, डीप ब्रीथ करो. ठीक है, तो उससे आपको माइंड क्लियरिटी हो जाएगी. एनालिसिस, एनालाइज, एक्सेप्ट एंड एक्ट. तो स्टेज पे जाने के बाद में यदि मान लो कि आपसे गलती भी हो जाए तो भी उसको एक्सेप्ट कर लो. कई बार अक्सर ऐसा होता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कि पर्टिकुलर कोई पॉइंट एक समझाते वक्त कोई एग्जांपल ले लिया, तो एग्जांपल समझाते समझाते मेन पॉइंट भूल जाते हैं. तो मैं ऑडियंस को पूछता हूँ, अरे भाई मेरे कौन सा पॉइंट था वो, मैं भूल गया, सॉरी, मुझे बता सकते हैं? तो लोग तुरंत आंसर देंगे, सर आप ये बात कर रहे थे. तो यदि गलती भी हो जाए, यदि आप भूल भी जाओ, तो उसको एक्सेप्ट करो. राइट. उसके बाद है एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पीकिंग. स्पीक पे भी आपको मौका मिले, वो आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है. आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है. नॉलेज के बिना आप नहीं बोल सकते हो. शुरू कर सकते हो, लेकिन आगे जब आपको अच्छा स्पीकर बनना है, कॉन्फिडेंस स्पीकर बनना है, तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा. ऑडियंस की नीड क्या है? अब जैसे रिसेंटली मैंने बताया था कि एक 10 दिन पहले बड़ोड़ा में मैरियोट का ग्रुप है, दी फन रेसिडेंसी बाय मैरियोट. उसके स्टाफ के लिए मेरा ट्रेनिंग था. मैंने वहां पे वो जो स्टाफ था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, उनके रिलेटेड मैंने बीएमडब्ल्यू बनाया. तो ऑडियंस की नीड क्या है उसके मुताबिक मैंने वहां पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी ग्राहकों का डिलाइटमेंट या वाव ग्राहक कब बोलेगा, उसके लिए मैंने उनको कुछ पॉइंट बोले. तो फोकसिंग ऑन ऑडियंस नीड्स. तो ऑडियंस की नीड क्या है वो समझ के बात करना है. टेकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पीच. मतलब सॉल्यूशन वाली स्पीच आपको देनी है, प्रॉब्लम वाली नहीं. जहां पे आप बात करो तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, इनकी स्पीच में हमको सॉल्यूशन मिला है. अब जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है आपकी लाइफ में? यस, नो? जी. यस, यस. तो वैसे राइट. आपको ये करना है. सो यस, यस. क्लियर योर माइंड. हाउ टू डेवलप द राइट एटीट्यूड. राइट एटीट्यूड कैसे डेवलप करें? सो इंटरप्रेट योर फीलिंग्स. आपकी चिंता है, जो डाउट है या जो भी डर है, वो नेचुरल है, होता है, हर स्पीकर के मन में होता है. जब पहली बार जाते हो, या अमिताभ बच्चन जो है ना, बॉलीवुड के स्टार, मेगा स्टार, सुपरस्टार, वो बोलते हैं मैं आज भी जब कैमरा फेस करता हूँ तो मुझे डर लगता है. वो दिखाते नहीं है. उसका मतलब क्या है? वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं. 80 साल की उम्र, 82 साल की उम्र में, वो कल की मूवी आया था ना, उसमें फाइट सीन भी किए उन्होंने, अश्वत्थामा का रोल किया था ना. राइट. तो इतना बढ़िया रोल लोगों ने उनका कैरेक्टर को याद रखा. क्यों? कॉन्फिडेंस के साथ में किया.
इम्प्रेसिव किया, उन्होंने अपने रोल को इंटरप्रेट अच्छी तरह से किया, उसकी फीलिंग समझी और पर्दे पे पर्दे पे उन्होंने प्रस्तुत की। हालांकि वो एक्टिंग ही है, राइट, लेकिन उस तरह से की कि लोग उनके साथ में कनेक्ट हों। अपने आप को समझो भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ पे, ना कि वीकनेस पे। वीकनेस को स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ाना है, कन्वर्ट करना है। सीखो और ग्रो करो। हाउ टू डेवलप द राइट एटीट्यूड, तो डेवलप योर स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, उसको आपको शार्पन करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करके लोगों को अपनी बातों से सहमत करना है। सो स्ट्रॉन्ग स्किल क्रिएट द राइट एटीट्यूड। जो स्ट्रॉन्ग स्किल कौन सी, आपका जो भी स्ट्रेंथ है, ये तीनों, आपको जो भी अच्छा लगता है, नॉलेज है या आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, नॉलेज, ऑडियंस एंगेजमेंट या बॉडी लैंग्वेज, उस पर फोकस करके आप कर सकते हैं। मैं पूरा बोलूंगा, बिना देखे बोलूंगा, मुझे जब अच्छा लगेगा परफेक्ट तभी बोलूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। शुरू करो। अ स्पीकर शुड नॉट रन बिहाइंड परफेक्शन। इंस्टेड ही शुड सेट रियलिस्टिक गोल्स विच कैन बी अचीव। स्टेप बाय स्टेप करो ना, छोटे छोटे गोल अचीव करो सेट करके। तो फोकस करोगे आप प्रोग्रेस पे तो परफेक्शन आएगा, परफेक्शन पे फोकस करोगे तो नहीं आएगा। तो छोटा छोटा स्टेप लेना है, 2 4 5 दिन 10 दिन, तो आपका परफेक्शन आएगा। पहले दिन से परफेक्शन आना मुश्किल है। तो जो भी आप पहली बार भी स्पीच दो, 2 लोगों के सामने रिकॉर्ड करो, देखो, समझो, उसको इम्प्रूव करो, क्या कमी रहेगी। सेलिब्रेट स्मॉल विन, छोटी सी स्पीच दी, लोगों को अच्छा लगा, ताली बजाई, आप उसको एंजॉय करो। कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग, सीखते रहो, इम्प्रूव होते रहो। सो रियलिस्टिक गोल ब्रिंग्स प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, लर्न, प्रैक्टिस, इम्प्रूव, कॉन्फिडेंस, अचीव गोल, राइट। तो छोटे छोटे स्टेप है, वैसे आपको करना है। हाउ टू डेवलप द राइट एटीट्यूड, सो प्रैक्टिस एट रेगुलर इंटरवल। क्या क्या चीजें, स्पीकर शुड फोकस ऑन स्पीच डिलीवरी। आप जो भी स्पीच देने वाले हो, जो आपका कंटेंट है, वो वर्बलाइज द प्रेजेंटेशन, बिना देखे आप बोल सकते हो, क्लैरिटी के साथ में। पेस ऑफ स्पीकिंग, कितने अंतराल में बोलना है। एंगेजमेंट विथ ऑडियंस, ऑडियंस के साथ में एंगेजमेंट के लिए क्या एक्टिविटी है, क्या आप एग्जांपल लोगे, कहाँ पे लोगों को इमोशनल करोगे, कहाँ पे लोग ताली बजाएंगे, खुश होंगे, लोग आके स्टेज पे डांस करेंगे, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे, कौन सी एक्टिविटी के जरिए लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाना है, और कहाँ पे ये फीड बैठता है एग्जाम्पल, वो सारी चीजें। सो एंगेजमेंट विथ ऑडियंस, आई कॉन्टेक्ट, रिकॉर्ड योर प्रैक्टिस, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो रिकॉर्ड करो। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ 2 or 3 पीपल, जैसे मैंने बताया कि कम लोगों हो तो भी आपको प्रैक्टिस करना है, वहां से शुरू करना है। सो रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर। सो हाउ टू डेवलप द राइट एटीट्यूड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। मतलब जो अच्छे स्पीकर है उनके साथ में कंपेयर मत करो भाई। उन्होंने जब शुरुआत की थी, कितने महीने पहले, कितने साल पहले, कब शुरुआत की थी, आप कब शुरू कर रहे हो, तो कंपैरिजन मत करो, उनसे इंस्पायर होना है, ठीक है। सो बी योर सेल्फ, योर वॉइस इज यूनिक। अच्छा, किसी की बहुत भारी आवाज होती है, किसी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट होती है, और मेरी आवाज ऐसी है। अरे भैया, ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर ने अच्छा ही बनाया है। अपने आप को खोजना है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और वैसे बोलना है। सो बी योर सेल्फ, योर वॉइस इज यूनिक, आपकी आवाज यूनिक है, उसका इस्तेमाल करो, उसको इम्प्रूव करो, राइट। मैं मेरी बात करूं, मुझे भी कुछ साल पहले ऐसा लगता था, जब मैंने शुरुआत की उससे पहले, शायद स्कूल में शायद था तब, उस वक्त ऐसा लगता था, लेकिन मैं अपने आप पे काम करता गया और इम्प्रूव होता गया। सो क्योंकि ये जर्नी किसकी है, आपकी है। आप चलना शुरू करेगा तो प्रोग्रेस आपका ही होगा, और आपका प्रोग्रेस होगा तो सक्सेस आप होंगे। तो फॉर्मूला फॉर पब्लिक स्पीकिंग, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी के साथ में बात करना, जो भी टॉपिक पे बात करो,